हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का नीति एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बच्चों को नीट जेई और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराते हैं। मेरा नाम है नील कमल सिंह जादौन। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। 2014 में बीएनआईटी रायपुर से बीटेक करने के बाद मैंने एलएन कोटा ज्वाइन किया, जहां पर मैं 11 से ज़्यादा वर्षों तक पढ़ाया। 11 साल से ज़्यादा पढ़ाने के एक्सपीरियंस के दौरान मुझे ऐसे बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला जो नीट या एआईपीएमटी जो पहले होता था, जो इस पहले एग्जाम एम्स भी हुआ करते थे, तो जो भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, जो बच्चे टॉप 100 रैंक्स लेके आए हैं, उन टॉप 100 रैंक्स वाले बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1। इसके अलावा 1000 से ज़्यादा ऐसे डॉक्टर्स हैं जो भारत भर में अभी पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़कर निकल चुके हैं, जो मेरे से फिजिक्स पढ़े हुए हैं। ये आपके सामने जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो लास्ट 2024 का रिजल्ट है, जहां पर नीट के पांचों टॉपर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पांचों फिलहाल में अभी ये एम्स दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें से सबसे लेफ्ट में है आयुष, उसके बाद है आर्यन। आर्यन की ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, आयुष की ऑल इंडिया रैंक 73 थी। उसके बाद क्रिश है। क्रिश बहुत ही प्यारा बच्चा था, बहुत शैतानी देता था। और इसके जस्ट अपोजिट ये दोनों बच्चे थे, ऋतिक और गुरशान, एकदम शांत बच्चे। जो क्रिश है, क्रिश की ऑल इंडिया रैंक 83 थी। एंड ये अपना ऋतिक की भी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी नीट 2024 में। गुरशान ऑल इंडिया रैंक 72। ये पांचों बच्चे एक ही बैच में पढ़ते थे, एक ही बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक ही बैच में रह के पढ़ते थे, और उनको पढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिला। फिलहाल में पांचों के पांचों एम्स दिल्ली में अपने एमबीबीएस की 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं। आगे अगर देखा जाए तो ये वो रैंक्स हैं जिनको स्पेशली मैंने मेंटोर किया है। जैसे अभी तक के 11 ईयर के टाइम स्पैन में आप देखेंगे तो ऑल इंडिया रैंक 1, 18, 24, 26, 34 ऐसे ढेर सारे। और जब एम्स हुआ करता था तो एम्स में ऑल इंडिया रैंक 5 को पढ़ाने का भी मौका हमको मिला है। इतने 11 से ज़्यादा साल के एक्सपीरियंस जो ऑफलाइन में मुझे था, उसको लेकर अब मैं ऑनलाइन में आपके सामने आ रहा हूँ। ऑनलाइन में अब आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, इसको जानने से पहले आपको देख लेना चाहिए, ये वो बच्चे हैं जो लास्ट ईयर सेशन में जिनके साथ कुछ फोटोज मुझे मिले। तो ये फोटोज को आप देख सकते हैं, काफी हैप्पी फेसेस हैं। उसके बाद आपको ऑफलाइन क्लासेस का जो पूरे का पूरा जो एक सार है, वो ऑनलाइन क्लासेस में किस तरीके से आपको मिलने वाला है। तो हर टीचर की अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है। जो मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है कि जब भी आप फिजिक्स को पढ़ेंगे तो फिजिक्स पढ़ते वक्त आपको चीज़ों को आसपास जो भी आपके सामने हो रही हैं, रियल वर्ल्ड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जब आप रिलेट करके फिजिक्स को पढ़ेंगे तो फिजिक्स पढ़ने में आपका इंटरेस्ट जगेगा। जब आप इंटरेस्ट जगेगा, उसके बाद ही आप उसमें क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व करने की अच्छी कोशिश कर पाएंगे। तो जो प्रैक्टिकल इंसाइट्स हैं, सबसे पहले हम इस चीज़ को ध्यान देते हैं। दूसरा मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, वो ये रहेगा कि मोस्टली बच्चे इंटरेस्ट लेके फिजिक्स पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, उनको ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिख जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो फिजिक्स को छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने में दिमाग लगता है, एप्लीकेशन लगता है। जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो यहाँ पर टीचर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, टीचर का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो अपने पुराने कई सालों के एक्सपीरियंस को लेके बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सिखाता है। पहले इजी लेवल के क्वेश्चन कराएगा, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन कराएगा, देन टफ लेवल के क्वेश्चन कराएगा। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उन सबको अपन सॉल्व करेंगे इन ऑनलाइन क्लासेस में, और कैसे किया जाए इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग है कि हम कोई भी फॉर्मूला हमने पढ़ा, कोई भी क्वेश्चन हमने, कोई भी थ्योरी हमने पढ़ी, उस क्वेश्चन या फॉर्मूला के पीछे के वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, ये जब आपके समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी नए क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे फॉर्मूले याद कर लेते हैं, उस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही दो फॉर्मूले मिक्स होकर कोई क्वेश्चन आ जाए, दो कॉन्सेप्ट मिक्स होकर कोई क्वेश्चन आ जाए, बच्चे उसको सॉल्व करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं। उस डिफिकल्टी को दूर करने का जो तरीका है वो ये है कि आप एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग करें। मतलब आप ये सीखें कि आखिर ये फॉर्मूला या ये कॉन्सेप्ट किन किन चीज़ों से रिलेट हो सकता है, ये क्यों आया और कहाँ से आया। चौथी जो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बच्चों के मन में ढेर सारे डाउट्स होते हैं। आज के टाइम में बच्चे चैट जीपीटी से पूछते हैं। पिछले 2 साल से चैट जीपीटी जब से आया है तब से बच्चे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके एआई का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ को पूछने में, डाउट्स। लेकिन इसके बाद भी कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर बच्चा
अपनी बात को शब्दों में लिख के जब एआई से नहीं पूछ पाता, वहां पर टीचर का रोल आता है। टीचर उसको समझाता है, उसका टाइम वेस्ट होने से बचाता है। तो ये चारों पैरामीटर्स जो अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में रहेंगे, ये मैं आपको ऑनलाइन में देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अब आपने जो कुछ भी आपने तैयारी करनी है, आपको नीट की तैयारी करनी है, मोस्ट वेलकम। आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है, मोस्ट वेलकम। आपको क्लास 11th और 12th बोर्ड के लिए फिजिक्स पढ़नी है, उसके लिए भी आपका मोस्ट वेलकम है। आप इन तीनों में से किसी भी चीज के लिए रिलेटेड आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको फ्री में ये सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम, यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तीनों में यूजर नेम सेम है, तीनों में नीति एकेडमी आप डालिए, आपको तीनों चैनल मिल जाएंगे। जो कुछ पीडीएफ्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्जाम्स की रियल टाइम एग्जाम्स की अपडेट्स हैं, वो अपन अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। वेबसाइट्स पे आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।